हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत करता हूँ आपका आज के इस सेशन के अंदर। गाइस, एलिट जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 10 दिसंबर को, और जाहिर सी बात है कि आप थोड़े से एंक्शस होंगे, थोड़े परेशान होंगे इस एग्ज़ाम को लेकर कि हमें इस कैसे एग्ज़ाम को देना है। एलिट थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्लैट से, बट जब आपकी अप्रोच आपको पता हो कि आपको इस एग्ज़ाम में किस अप्रोच से जाना है, क्या चीज़ें पहले करनी है, क्या चीज़ें बाद में करनी है, तो आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। एलिट मैंने यूजी रिसेंट नहीं दिया है, मैंने एलिट पीजी दिया था जिसमें मेरा रैंक 6 था 2022 एग्जाम के अंदर। बहुत रिसेंटली हुआ था वो एग्जाम, और उसमें भी कुछ मिक्स क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू थे और एक ऐसे लिखना पड़ता है आपको पीजी में। बट इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली आपके साथ डील करूंगा विद रिगार्ड टू द यूजी एग्जाम। सो सबसे पहली चीज़ जो आपके मन में आ रही होगी कि आज और कल को मिला के मुझे क्या रिवाइज करना चाहिए जो मेरा 4 से 5 घंटे की रिवीजन में हो जाए, जो कि एलिट में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इंडेक्सेस याद कर लीजिए। पिछले साल जो क्वेश्चन है उसमें इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स पूछी गई थी। तो इंडेक्सेस जहां तक मुझे याद है, आई थिंक पॉवर्टी इंडेक्स का नंबर पूछा गया था कि भारत का क्या रैंक है किसी भी एमसीक्यू वाली बुक के अंदर, या फिर जो आप अभी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं उसमें, या फिर जो रोड साइड वेंडर के पास बुक्स पड़ी होती हैं उसके फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, या फिर गूगल के अंदर सर्च करके आप इंडेक्सेस निकाल सकते हैं कि भारत की रैंक क्या है इंडेक्सेस के अंदर। इसको निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आईएएस साइट आप टाइप कर दीजिए, इंडेक्सेस रैंक इंडिया आईएएस। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको इंडेक्सेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका अवार्ड्स, तो इसमें नोबेल प्राइजेस कर लीजिएगा, ऑस्कर कर लीजिएगा, एमी कर लीजिएगा, और इसके अलावा भारत के जो पद्म विभूषण है और पद्म भारत रत्न अगर मिला है तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये थोड़े कम लोगों को मिलते हैं, पद्मश्री काफ़ी लोगों को मिलता है, तो उसको याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार आप नज़र फिर भी मार सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। सो अवार्ड्स, ऑस्कर हो गए आपके, आपके एमीज हो गए, आपके भारतीय पुरस्कार जो हो गए वो आपने करना है। जो 26 जनवरी को मिलते हैं रिपब्लिक डे अवार्ड्स के टाइम पे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनको भी आपने एक बार रिवाइज कर लेना है। थर्ड चीज़ आती है इंपॉर्टेंट सबमिट। सो डावोस की सबमिट हो गई, उसके अलावा एससीओ सबमिट होगी, ब्रिक्स की सबमिट होगी, जैसे साउथ अफ्रीका में हुई है, डावोस स्विट्जरलैंड में कहाँ, ये अपना स्विट्जरलैंड कंट्री में कहाँ पे होती है वो हो गई। उसके अलावा सब एससीओ हमारा कहाँ पर हुआ था, उसके अलावा ब्रिक्स कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको सबमिट्स याद करने की G20 की सिटी के अंदर हुआ था, तो बेसिक रिवीजन आपको करना है। हार्डली आधे घंटे के अंदर आप कर सकते हैं ये जो मैंने शुरुआत की 3 चीज़ें बताई। चौथी चीज़ आती है इंपॉर्टेंट स्कीम्स। भारत ने कोई नई स्कीम तो लॉन्च नहीं की, किसी स्कीम के 25 साल तो नहीं हुए, किसी योजना के 25-30 साल तो नहीं हुए। सो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हो जाएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल हो जाएंगे। ये हमने लॉयक्स मैगजीन के अंदर कवर किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट न्यूज़। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, कितनी फीमेल जजेस हैं, क्या स्ट्रेंथ अभी चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे, पुराने चीफ जस्टिस कौन थे, कंकरेंट चीफ अभी चीफ जस्टिस कौन है, और 26-27 में कौन चीफ जस्टिस बन सकते हैं। ये ऐसी न्यूज़ भी आपको करंट अफेयर्स में पूछी जा सकती है। आई थिंक आई गेव दी एग्जाम ऑफ दिस एनएलयू, अपनी त्रिपुरा का एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर ऐसी न्यूज़ आई थी, उसमें मेरा रैंक 6 था। तो ये सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ उसके अंदर काफ़ी भरी हुई आई थी, तो काइंडली आप उसको एक बार देख सकते हैं। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट 20 जजमेंट्स। पुराने साल की 20 जजमेंट्स देख लें, क्योंकि अगर सेक्शन के अंदर थोड़ा सा भी लीगल आने के चांसेस हैं तो वो करंट से पूछ सकते हैं आपसे। तो 20 जजमेंट्स जो पुराने साल की हैं लाइव लॉ के ऊपर आपको मिल जाएंगी, बार एंड बेंच पे भी मिल जाएंगी, किसी भी जुडिशरी की साइट पे भी आपको मिल सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट 20 जजमेंट्स ऑफ द पास्ट ईयर, ये अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सुन लेंगे तो 1 घंटे की वीडियो के अंदर आपकी 20 जजमेंट्स हो जाएंगी। अगर आप करना चाहें तो आज आप पूरे दिन बैठ के, जो आपकी रात बची है उसमें आप ये कर सकते हैं, नहीं तो कल सुबह भी आप इसको आराम से कर सकते हैं, और सिर्फ इतना ही करना है। अगर आप इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आप पैनिक कर जाएंगे। तो आई थिंक 5 से 6 पेजेस के ऊपर हैंड रिटन नोट से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप लोग स्मार्ट किडा के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो क्लैट के अंदर ना हमने लॉ एक्स मैगजीन्स जो हमारी हैं, फ्री मैगजीन्स हैं, उसमें जो भी रिपोर्ट्स और इंडाइसिस का सेकंड लास्ट मॉड्यूल है, आप उसको कर लो। उसमें सारी रिपोर्ट, सारे इंडेक्सेस, सारे इंडाइसिस हैं। और कल मैं आपके साथ एक सेशन लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं इंडेक्सेस और इंडाइसिस की वो सीरीज जो है मैं शेयर कर लूंगा आपके साथ। मैं लगभग दोपहर के वक्त आपके साथ बैठूंगा और वो इंडेक्सेस और इंडाइसिस को आपके साथ रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा कवर। दूसरी चीज़, लॉ एक्स की ना अपने जीके टेस्ट है, तो जीके टेस्ट को आप कर सकते हैं। उन जीके टेस्ट को अगर आप कर लेते हैं तो लगभग जो 700-800 क्वेश्चन प्रोबेबल बनते हैं एलिट के अंदर आने के लिए, उनको आप कर पाएंगे। जो दूसरी चीज आती है अब कि ये तो व्हाट टू रिवाइज हो गया, अब हमें स्कैन कैसे करना है एग्जाम को, बिकॉज पेपर के अंदर ना मुझे लगता है जब हमने क्लैट में जो गलती की है वो हम यहाँ पे ना करें, तो मैंने इसका एक ही चीज रखी कि आपको स्कैन कैसे करना है। एक होता है कि पहले कैसे स्कैन करना है पेपर में जाने से पहले, और पेपर के अंदर बैठ के तो ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पेपर स्कैन करना ही करना है। सो हाउ टू अप्रोच द एग्जाम, फर्स्ट स्कैन योर सेल्फ वेदर आई एम गेटिंग अ लिटिल एंशियस, क्या मैं क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दे रहा हूँ या मैं और चीज़ें सोच रहा हूँ कि
मैंने बहुत पैसे लगा दिए इस एग्ज़ाम पे, ये एग्ज़ाम भी क्लैट की तरह हुआ या नहीं हुआ, इन सब से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, गिर जाएंगे, डिप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हाउ टू अप्रोच द एग्जाम विद अ काम माइंड, विद अ पेशेंट माइंड एंड विद अ लाइक पेशेंस रखनी है आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये कि अच्छे से स्लीप लेनी है। तो हाउ टू अप्रोच द एग्जाम विद अ काम माइंड एज वेल एज पेशेंस के साथ आपने जाना है कि मैं जो क्वेश्चन होगा ना मैं वही देखूंगा, मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करके आऊँगा जैसा मैंने क्लैट में की। नंबर दूसरी चीज़, स्कैन दी पेपर। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में वो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं जो उन्होंने पहला देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स से पहला क्वेश्चन बहुत टफ आया है तो आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका फ्लो नहीं बनने देता वो क्वेश्चन। पहले इजी क्वेश्चंस को पिक कर लो आप 1 मिनट देके, 1.5 मिनट भी दे सकते हो क्योंकि टाइम लिमिट बढ़ गया है इस एग्जाम का। तो 1 मिनट आप सिर्फ क्वेश्चन स्कैन करने में दें, देखें कि जो लॉजिकल और इंग्लिश है उसमें से कौन से पैसेजेस जो हैं वो टफ आए हैं। क्योंकि जो 6 टिप है मेरा वो तो यही है कि मेक श्योर टू डू जीके फर्स्ट। जीके तो सबसे पहले कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। अगर आप जीके में 15 नंबर भी ले रहे हैं ना 30 में से, तो भी आपको पता है कि अब दोबारा मैंने इस सेक्शन की तरफ मुड़ के नहीं आना है। जो तुक्के लेने हैं मैंने ले लिए, जो मैंने खेलना था मैंने खेल लिया। अब ये 30 क्वेश्चन तो हो गया, मुझे 120 क्वेश्चन पे फोकस करना है इन द रिमेनिंग 110 मिनट। बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी हो जाती है। तो सबसे पहले जीके किया, स्कैन कर, और उसके बाद स्कैन कर लिया पेपर, या फिर शुरू में स्कैन कर लिया पेपर। अब जीके के बाद भी स्कैन कर सकते हैं, पहले भी स्कैन कर सकते हैं कि इंग्लिश और लॉजिकल के वो कौन से पैसेजेस हैं जिनके बारे में मुझे पता है। मान लेते हैं आपकी इंग्लिश लिटरेचर की नॉलेज बहुत अच्छी है, शेक्सपियर के बारे में आपको बहुत पता है, आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बहुत पता है, आपको लेट्स से आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ रखी है, उससे कोई पैसेज उठ के आ गया तो आपने वो वाला पैसेज कर लिया। मान लेते हैं आपकी वो नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, आपको फिल्म्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, फिल्म पे कोई पैसेज आ गया आपने वो कर लिया। अब ये तो आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस और चॉइस पे कि यस ये पैसेज अगर मैं करूंगा इससे 10 क्वेश्चन जो बन रहे हैं 8 क्वेश्चन जैसा भी पैटर्न एलिट देगा, बिकॉज एलिट चेंज करता है, कोई ना कोई जिसे कहते हैं सरप्राइज देता है। तो जैसा भी पैसेज आएगा मैं उसमें पहले से ही प्रवीण हूं, पहले से ही मैं प्रोफिशिएंट हूं, तो मैं उसको अच्छे से कर पाऊंगा। दैट इज स्कैनिंग द पेपर। नंबर जो तीसरी चीज वही है, चूज द इजी पैसेजेस, जो आपको आते हैं वो चूज करो, यही मैंने आपको भी बताया। उसके बाद है लीव अ कॉम्प्लेक्स पैसेज आफ्टर 2 मिनट्स। सो अगर आपके माइंड में फिर भी आप नहीं पढ़ पाए और आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा पैसेज, तो एक बार पढ़ लिया, उसको 1 मिनट लगेगा, 60 सेकेंड्स में आप लगभग 20 लाइन्स पढ़ लेते हैं। जब आप पेपर में बैठते हैं फोकस ज़्यादा होता है। अगर आपको 2 मिनट में भी समझ नहीं आ रहा है तो उस पैसेज को छोड़ दें, लीव दैट पैसेज। क्योंकि अगर आप उसी पैसेज पे बैठे रहेंगे तो आप टाइम लूज कर जाएंगे। और एलिट के अंदर तो ये होता है कि अगर आपके 10 क्वेश्चन छूट भी गए तो भी रैंक आ जाती है। अगर हम पुराने पेपर में देखें तो 120 में से 92 पे रैंक था, आई थिंक 76-77 पे लास्ट का जनरल रैंक जो है वो बंद हुआ था। सो अगर आपने 130 क्वेश्चन करने हैं, कोई बहुत ही डिफिकल्ट पैसेज है, तो उस पर टाइम क्यों वेस्ट करना, आप 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए, जो ईजी है वो किए। और एलिट का ये पैटर्न है कि वो 2 से 3 पैसेजेस ऐसे देता है जो बहुत टफ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लेट से आप फंस भी गए ना तो 2 मिनट ही जाए, उसमें 10 मिनट ना चले जाए। अदरवाइज उस पैसेज के आपने मार्क्स खा लिए जो कि आप आराम से कर सकते थे। सो आई होप दिस मच वॉज रिक्वायर्ड फॉर द क्लैट एलिट स्ट्रैटेजी। इससे ज़्यादा स्ट्रैटेजी आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। कल मैं आपके साथ दोपहर को 2 बजे आऊँगा रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के ऊपर अपना जो लेक्चर है वो लेकर। उसमें ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, इंडाइसेस, बिल्स, पार्लियामेंट्स जो है, हम इंपॉर्टेंट बिल्स एंड अमेंडमेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो हम खत्म कर लेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एलिट 2024।